स्वर्गदूत हैं। हम स्वर्गदूत हैं। भाई ब्रैनम ने एक और जोड़ दिया कि हम स्वर्गदूत हैं। तो पौलुस को उन्हें बताने में कोई भी झिझक नहीं लगी कि पौलुस स्वर्गदूत है। आगे बढ़िए। पुनरुत्थान के संदेश वाहक हैं और हम अचानक से सलाब भाई ने ये लगाया तो मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया, मन का नहीं पता निकल नहीं रहा। आगे बढ़िए। पुनरुत्थान के संदेश वाहक हैं। हाँ। हम पापी दुनिया के लिए परमेश्वर के संदेश वाहक हैं। परमेश्वर के संदेश वाहक हैं कि हम मसीह में कि मसीह रहता है। हाँ? हमारे दिलों में वे रहता है। हमारी आत्माओं में हाँ। वे रहता है। हाँ। और वे हमें पाप के नीच ग्रस्त जीवन से निकालता है। हाँ। और हमें ऊपर उठाता है। हाँ। और हमारी आत्मा में हालेलुया देता है। हाँ। और हमें नया प्राणी बनाता है। हम संदेश वाहक हैं, वाचा के स्वर्गदूत हैं। हम वाचा के स्वर्गदूत हैं। बार बार अगर आप इंग्लिश चेक करना चाहें तो इंग्लिश में भी मैंने भेजा है, सिमसोन को भी भेजा है। हम स्वर्गदूत हैं, वी आर एंजल। और वो भी बता दिया जाए, इब्रानियों 2 अध्याय पेज नंबर भी सब लिखा हुआ है। और उन्होंने बोला, भाई ब्रैनम ने सत्यापित इसको किया है कि ये स्वर्गदूत अपनी मुझे, लेकिन मैं बाइबल से आपको ले चलता हूं कि वो क्या है। सबसे पहली बात, सीरीज शुरू करते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात कि स्वर्गदूत पाप गुनाह करते हैं या नहीं? एक आदमी से जब हमारी डिबेट चल रही थी, अब यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है, जब हम वहाँ गए हुए थे वहाँ बेटे, जब हमारी डिबेट चल रही थी, उसने क्या कहा कि स्वर्गदूत पाप करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, पाप करते स्वर्गदूत? नहीं। पाप जिन्होंने किया था वो पटक दिए गए। अगर आज भी कोई पाप कर देगा तो पटक दिया जाएगा। स्वर्ग में पाप नहीं, स्वर्गदूत पाप नहीं करते। हालेलुया। अगर स्वर्गदूत पापी नहीं है तो इंसान को तो ये कहा गया, चाहे माँ के गर्भ से पैदा हुआ कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पापी है। आइए उसके खुले शब्दों में देखते हैं पौलुस के। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15 और 16 पर जल्दी से पढ़िए, और एक पहन निकाल कर पढ़े 9 का 27। ये बात सच हर प्रकार से मानने के योग्य है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं। आगे पढ़िए। पर मुझ पर इसलिए दया हुई है, मुझ सबसे बड़े पापी में पौलुस अपने आप को क्या बता रहा है? पापी। मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। नंबर 1 पॉइंट हो गया। अच्छा लगा? स्वर्गदूत पाप नहीं करते। अभी भाई बहनों ने कहा कि हम भी स्वर्गदूत हैं, तो पौलुस को बताने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ये सत्यापित करूंगा, पौलुस दूत नहीं, स्वर्गदूत नहीं, बल्कि एक प्रेरित है। हालेलुया। 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 और मैं तो पौलुस के स्वयं कोड पढ़ के बताऊंगा, और भाई ब्रैनम ने एक भी कोड पूरे 1100 मैसेज में ये नहीं बताया कि पौलुस वहां कहता है कि मैं पौलुस अपने आप को क्या बताता है? पापी। वेरी गुड। पापी नहीं, सबसे बड़ा पापी। क्या कहा? सबसे बड़ा पापी। लेकिन दया क्यों हुई उसके ऊपर? ताकि मैं परमेश्वर मेरे अंदर पूरी सहनशीलता है, यानी मुझे चुना है, मुझे पाप से आजाद किया है, लेकिन मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। स्वर्गदूत पाप नहीं करते। पहला पॉइंट। अब पौलुस क्या है वो स्वयं बताता है। पौलुस क्या है वो अपने आप को स्वयं बताता है। कैसे बताता है? भाई आ जाएंगे, क्या नाम है, ये विवेक, और यहाँ आकर के पढ़ेंगे एक एक बात जो हमें पता है। पौलुस क्या है? बाइबल का तो एक भी कोड बाइबल का नहीं है कि पौलुस स्वर्गदूत था, और मेरे 50 कोड मिलेंगे अभी के वो प्रेरित। मैं ऐसे हवा की बातों में विश्वास नहीं करता। मैं तुम अन्य जातियों से
अन्य जाति का मतलब है इजराइल कौम खुदा की कौम है, बाकी सब चाहे अंग्रेज हो, भूटान हो, कोई भी हो, सब अन्य जाति है। चाहे कितना ही गोरा हो, है अन्य जाति वो। चाहे यहाँ कितना भी काला हो, है अन्य जाति। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम अन्य जातियों के लिए ये बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। जबकि मैं अन्य जातियों के लिए क्या हूँ? प्रेरित। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, 2 गवाहियां हो गई। पौलुस अपने आप को पापी बताता है, पौलुस अपने आप को अन्य जातियों के लिए स्वर्गदूत बताता है, प्रेरित बताता है। तुम मुझे काशीपुर का उद्दा बुद्धा खैर समझ रहे हो अभी तक? क्या पता परमेश्वर ने मुझे इसी लेवल पर चुना हो। अभी आप कह रहे हैं कि जैसा कि थंडर का ग्रुप है, पवित्र आत्मा का ग्रुप है, एक ऐसे तुम्हारा ग्रुप उठ कर खड़ा हो गया है। हो सकता है परमेश्वर मुझे भी इस लेवल पर ले जाए और 1 लाख लोग साथ में हो। आज तुम काशीपुर का फटीचर समझ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या लिखा? पूरा हो गया। तो मैं अपनी सेवा की पढ़ाई करता हूँ। मैं अपनी सेवा की पढ़ाई करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है साली बहन को अपने आप को? सबसे बड़ा पापी। दूसरी बात अन्य जातियों के लिए क्या कहता है? वो प्रेरित है। आगे चले, कुलूसियों 1 का 1, कुलूसियों 1 का 1। पौलुस की ओर से, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से, जो परमेश्वर की इच्छा से, किसी इंसान की इच्छा से नहीं, मसीह यीशु का प्रेरित है। मसीह यीशु का प्रेरित है, ना कि स्वर्गदूत है। हालेलुया। किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। और किसका प्रेरित है? मसीह यीशु का प्रेरित है। तुम मानो या मत मानो, मर मसीह यीशु का तो प्रेरित है। हालेलुया। आगे चलेंगे, पहला तीमुथियुस 1 का 1 पद। मेरे लिए प्रार्थना करिए, इसी मैसेज को वर्ल्ड लेवल पर प्रचार करना है अगर जिंदा रहे तो। हालेलुया। पौलुस की ओर से, पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु, और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु, मसीह यीशु की आज्ञा से, मसीह यीशु की आज्ञा से, मसीह यीशु का प्रेरित है। मसीह यीशु का क्या है? ताली बजाइए, हाथ पॉइंट पर। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने इस वचन पर विश्वास किया और आज उसका बेटा इस बात को प्रूफ करके दिखाएगा कि मेरी माँ सही जगह खड़ी है। मेरी माँ भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने एक ऐसे बेटे को पैदा किया है जिसने बाइबल को पढ़ा है। हालेलुया। मैं सोचता था कभी कभी मन का, अम्मा ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना कुछ जानती है वचन के बारे में, ऐसा कुछ, ये एकदम इसने ये कह दिया कि हाँ ये बात ठीक है। परमेश्वर मुझे ऐसी अकल और बुद्धि दे जो मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया। हालेलुया। आज उसका दिल बाग बाग हो जाएगा कि हम सही जगह खड़े हैं। 4 पॉइंट, आगे बढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 1 पद। और आज मैं आपको चैलेंज करूंगा। आपने चैलेंज की वीडियो बहुत देखी होंगी, पढ़िए। पौलुस की ओर से, पौलुस की ओर से, जरा इसे साली बहन को पढ़ने दो। एक पद तुम ऊपर को आ जाओ। पौलुस की ओर से, पौलुस की ओर से, परमेश्वर की इच्छा से, जो परमेश्वर की इच्छा से, किसी इंसान की इच्छा से तो नहीं, परमेश्वर की इच्छा से। और भाई ब्रनम एक इंसान है, इंसान की इच्छा से स्वर्गदूत बता दिया। आगे बढ़िए। यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया, यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। अपना नाम काट दिया मैंने, बड़ा दिल बाग बाग हो रहा था मेरा, कोई नाम लिख देता सुनील मसीह। समझ रहे हैं? जब 7 कलीसियाई काल पुस्तक पढ़ोगे तो भाई ब्रनम का नाम लिखा हुआ नहीं है, आज के लोगों ने नाम लिखा है। हालेलुया। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा नाम मत लिखना कहीं भी। हालेलुया। बाइबल लिखना, बाइबल। पहला कुरिन्थियों 1 का 1 हो गया। अच्छा, इफिसियों 1 का 1। पौलुस की ओर से, पौलुस की ओर से, जो
परमेश्वर की इच्छा से, जो परमेश्वर की इच्छा से, इंसान की इच्छा से नहीं, भाई ब्रह्म की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित, ये फटकार का मैसेज है। किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। यीशु मसीह का प्रेरित, यीशु मसीह का स्वर्गदूत है। यीशु मसीह का जोर से पढ़ो, कौन है? यीशु मसीह का प्रेरित है। प्रेरित है। हालेलुया। गलातियों 1 अध्याय उसका 1 पद। पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से, जो ना मनुष्य की ओर से, ताली बजाएंगे किसी मनुष्य की ओर से। इतना स्पष्ट लिखा, बार बार लिख रहा है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, हाँ? और ना मनुष्य के द्वारा, और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। मनुष्यों की ओर से नहीं। भाई ब्रह्म कैसे उसको स्वर्गदूत, अरे प्रेरित बता देते तो भी मनुष्यों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से कह रहा है। और पौलुस स्वयं गवाही दे रहा है। हालेलुया। जल्दी पढ़िए 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 11 पद। ये 2 पद बहुत खतरनाक आपके सामने आ रहे हैं। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 11 पद। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हालेलुया। यहाँ कोई स्वर्गदूत नहीं आया, यहाँ तक कि अपने आप को भविष्यद्वक्ता भी नहीं बताता, जबकि भविष्यद्वक्ता है। लेकिन यहाँ इस पद में क्या कह रहा है? मैं स्वर्गदूत कह रहा है। पढ़ो क्या क्या कह रहा है? प्रचारक। मैं प्रचारक, तो प्रचारक हो सकता है, इंसान प्रचारक होते हैं। और प्रेरित है वो, और उपदेशक भी ठहरा। 8वीं गवाही हो रही है मेरे साथियों। ताली ना बजाएं तुम ना 8वीं गवाही। 2 अध्याय का 7 पद। आपको क्या सीने में चुभ रहा है कि अगर मैं बाइबल से सत्यापित कर रहा हूं तो? बाइबल की किताबें पढ़ूंगी आकर के मैं तुम्हारे सामने। मैं बाइबल जो सबसे बड़ी चीज है उसे पढ़ रहा हूं। भैया मैं सच कहता हूं भैया, झूठ नहीं बोलता। मुझे मत बनाओ स्वर्गदूत। झूठ नहीं बोलता। अरे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूं कि मैं इसी उपदेश से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश सत्य का उपदेश उपदेशक ठहराया।